जैन देशवासियों, पिछले एक सप्ताह से सीरिया के अंदर जो जुलानी समर्थक है अरबी लड़ाके और जो द्रुज समुदाय है ना, उनके बीच खूनी संघर्ष भयंकर स्थिति में हो रहा है और एक दूसरे पे बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। और एक हफ्ते के अंदर करीब 300 जो आदमी है उनकी मौत हो चुकी है। और इस्लामिक देशों के चारों तरफ के जो है ना अरबी लड़ाके हैं, वो द्रुज समाज से लड़ने के लिए, जुलानी समर्थकों का साथ देने के लिए अपने देश से चल पड़े हैं। और द्रुज समाज को सीरिया के अंदर घेरने की कोशिश की जा रही है और ये चेतावनी दे रहे हैं कि द्रुज समाज को सीरिया के अंदर बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और उनका कत्लेआम किया जाएगा, नरसंहार किया जाएगा। और जो सीरिया के अंदर जो सवेदा शहर है ना, उसमें द्रुज समाज के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, उनका कारोबार उसी शहर में है। और सवेदा शहर को अरबी लड़ाकों ने घेर लिया है और जो जुलानी है वो बार बार उनको शांति के लिए अपील कर रहा है, लेकिन जो अरबी लड़ाके हैं वो अब जुलानी की भी नहीं सुन रहे हैं और वो भयंकर युद्ध उन्होंने छेड़ रखा है। और पलटवार में द्रुज समाज के लोग भी हमला कर रहे हैं उनके ऊपर। और इसी बात को लेकर के पिछले 2 दिन पहले इजराइल ने सीरिया पे हमला किया था और बहुत बड़ा हमला किया था, जिसमें सीरिया का जो सेना मुख्यालय है वो भी तबाह कर दिया था और कई जो सैन्य प्रतिष्ठान थे वे भी तबाह किए थे। और एक तरह से सीरिया के अंदर भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है दो समुदाय के बीच में। एक तो लोग हैं जो अरबी लड़ाके वो साथ दे रहे जुलानी का, जो वहां का शासक बनकर बैठा हुआ है। और दूसरा जो समुदाय है ना वो है द्रुज समुदाय। द्रुज समुदाय के करीब 2.5 लाख आदमी सीरिया में रहते हैं। और द्रुज समुदाय है ना वो निकला तो मुस्लिम समुदाय से था, लेकिन वो उनकी रीति रिवाजों को नहीं मानता है। और ज्यादातर जो द्रुज समाज है ना वो सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, इजराइल के अंदर, यमन के अंदर यानी आसपास के वही देशों में है। और द्रुज समाज के लोग हैं वो इजराइल की सेना में भी हैं और इजराइल की सेना में एक अलग से यूनिट भी है द्रुज समाज की। और इजराइल ये चाह रहा है कि जो हमले जुलानी समर्थक द्रुजों पे कर रहे हैं वो हमले बंद होने चाहिए। और नेतन्याहू ने चेतावनी दे दी जुलानी को कि अगर 48 घंटे के अंदर हमले बंद नहीं हुए, शांति कायम नहीं हुई, तो इसके नतीजे भयंकर होंगे और आपके ऊपर जबरदस्त हमले किए जाएंगे। और जो हमले किए थे 2 दिन पहले इजराइल ने सेना मुख्यालय पे, वो इसी की चेतावनी देने के लिए की थी। अब हम द्रुज समाज के साथ हैं और द्रुज समाज के प्रति जो हमले बंद नहीं हुए तो यानी कि सीरिया के हालात बहुत भयंकर हो जाएंगे। और हालात ऐसे लग रहे हैं जो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है ना वो हो सकता है सीरिया से शुरू हो जाए, क्योंकि तमाम जो आसपास के मुस्लिम देश हैं वहां के जो लड़ाके हैं वो जुलानी के समर्थन में आप अपने देश होते हजार हजारों की संख्या में चल रहे हैं। और कई हजार जो लड़ाके हैं ना अरबी लड़ाके हैं वो पहुंच रहे हैं सीरिया में। और सीरिया का जो सवेदा शहर है ना जिसमें ज्यादा द्रुज समुदाय रहता है उसको घेर रखा है और उनका है यानी कि द्रुज समाज का नरसंहार करने का प्लान है। और वे बड़े हमले की तैयारी में है कि एक दिन इतना बड़ा हमला किया जाए कि द्रुज समाज का बिल्कुल वहां से खात्मा किया जाए। अगर इस तरह की हमले उन्होंने किया या इस तरह की हरकत की तो इजराइल चुप नहीं रहेगा और वहीं से फिर हो सकता है ये धर्म युद्ध शुरू हो जाएगा एक तरह से। और जो लड़ाके अरबी लड़ाके अब वो जुलानी की बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहे, ना उनकी बातें सुन रहे हैं। जुलानी अपील कर रहे हैं शांति की, लेकिन वे उस चीज को नहीं मान रहे। और हालात ये हो चुके हैं कि इजराइल के अंदर अलग अलग इलाकों में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। एक समुदाय को जो इजराइल है ड्रूज को समर्थन दे रहा है, अरबी जो लड़ाके हैं वो जुलानी को समर्थन दे रहे हैं। और कुछ और जो समुदाय है उनको टर्की वगैरह समर्थन दे रहा है। यानी कि सीरिया के हालात ये हो चुके हैं कि कुछ देर के बाद सीरिया हो सकता है अलग अलग टुकड़ों में टूट जाए। और इजराइल भी यही चाहता है कि सीरिया को समुदाय के हिसाब से अलग अलग देशों में बांट दिया जाए या कई देश बना दिया जाए। जितना समुदाय जो जा रहता है उसका अलग देश, जो समुदाय संख्या में उधर ज्यादा है उसका अलग देश, यानी कि सीरिया को कई टुकड़ों में तोड़ के कई देश बना दिए जाए सीरिया के। इजराइल ये चाहता है और इजराइल अपना बफर जोन बनाना चाहता है कि जो द्रुज समाज है ना वो हमारा बफर जोन बने, क्योंकि द्रुज समाज के लोग हैं वो
ईरान का इजराइल का समर्थन करते हैं और सीरिया का और ईरान का विरोध करते हैं। और भयंकर युद्ध इस स्थिति में आ चुका है कि रोजाना कई सौ आदमी मर रहे हैं और खूनी नरसंहार हो रहा है एक तरह से। और जो अरबी लड़ाकों ने सवेदा के जो शहर है उसमें जो ड्रूज समाज के प्रतिष्ठान थे उनमें आग लगा दी। बड़े बड़े जो उनके फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े काम धंधे थे उनके, उनको बंद करा दिया है। और घरों में दुकानों में आग लगा रहे हैं और जहां भी ड्रूज समाज का आदमी मिलता है उसको काटने के लिए तैयार रहते हैं। और जो अरबी लड़ाके हैं वो हथियारों के साथ साथ तलवार गंडासे फरसे लिए हुए हैं, ये वीडियो में भी आ चुके हैं। और एक तरह से स्थिति ये है कि वहां रोड पर जो आदमी दिखाई देता ना, हर एक आदमी के हाथ में गन या कोई हथियार दिखाई देता, खाली हथियार कोई नहीं देखता। और इजराइल की जो सेना है ना वह भी सीरिया की तरफ बढ़ रही है। और हमले जो एयर अटैक किए हैं वो कई अटैक किए थे जिसमें काफी भारी नुकसान हुआ है ईरान का। और अगला जो हमला है ना, अब जो सीरिया पर हमला किया था, अगला जो निशाना है सीरिया के बाद फिर दोबारा ईरान का है। क्योंकि जो ये जितने आसपास के देश हैं ये लोग मदद कर रहे हैं सीरिया के लड़ाकों की। और ये जो लड़ाके हैं ये मार रहे हैं द्रुज समाज को। और यही जो वजह बनेगी तीसरे वर्ल्ड वार की, क्योंकि इजराइल वहां पर अपना बफर जोन बनाना चाहता है द्रुज समाज का। वो उनको द्रुज समाज को खत्म कर रहे हैं जुलानी के लड़ाके, और यहीं से भयंकर युद्ध होने की शुरुआत है। और इजराइल ईरान के ऊपर बड़ा युद्ध करने के लिए, बड़ा हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। और जैसे ही ईरान से युद्ध बंद हुआ तो उन्हें तुरंत मोर्चा खोल दिया था सीरिया के खिलाफ। यानी कि इजराइल अब इस मूड में है, उसके जो चारों तरफ के जो उसके दुश्मन है ना उनको खत्म करने की स्थिति में आ रहा है। और ये चाहता है कि इनको एक दिन खत्म करना पड़ेगा। और इस स्थिति को देखते हुए ऐसे हालात बन गए हैं मध्य पूर्व में कि हो सकता है यहां से विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए। क्योंकि उधर यूक्रेन युद्ध जो छिड़ा है वो भी अभी सीज फायर नहीं हुआ है। और यहां पर जो युद्ध की जो स्थिति भयंकर है मध्य पूर्व में, और इजराइल हमेशा ही युद्ध लड़ता रहा, एक मोर्चे में बंद करता दूसरे में शुरू करता, दूसरा बंद करता तीसरा शुरू कर देता, ये स्थिति बनी हुई है दुनिया की। और अगला निशाना है ना नेतन्याहू खुमैनी भी है, उन्होंने स्पष्ट कर रखा है भाई उसके बाद अपना निशाना खुमैनी है। और हो सकता है कभी इतना बड़ा हमला किया जाए दुनिया वालों को पता लगे इजराइल ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है, और इजराइल धमाका करने की तैयारी कर रहा है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।